हमा सुशी। आप जानते हैं जापान के अंदर सुशी जो है एक फेमस। एक तो जापान के जो कपड़े होते हैं वो कभी भी बॉडी फिगर को दिखाते हुए नहीं होते हैं। हम वो है जो बाहर आउटिंग के समय पहनते समय है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक बार चैनल में लाइफ इन जापान में। तो मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए है पूरा 1 वीक तो हो गया है और घर मेरा सेटल डाउन हो चुका है। इंडियन ग्रोसरी जो मुझे मंगानी थी वो मैंने मंगवा ली है और जो मेरी बेटी है उसका भी इस समय गोल्डन वीक शुरू होने वाला है तो उसका भी आने का टाइम हो चुका है। तो चलो, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं इस वक्त जियो में जा रही हूँ। जियो एक जापानीज क्लोथिंग ब्रांड है तो वहाँ चलते हैं और क्या कुछ लेके आना है क्या कुछ लेके नहीं आना वो तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन वहाँ पर अभी गोल्डन वीक का थोड़ा चल रहा है तो चलो देख के आते हैं क्या कुछ डिफरेंट है। कुछ एक आध कपड़े वगैरह भी देखती हूँ मैं, अगर मुझे मिल जाएंगे तो चलो लेट्स गो विद मी। आज थोड़ा सनी डे नहीं है, क्लाउडी डे है। हमारे इंडिया के मंदिर की तरह जापान में भी देखो मंदिर सब जगह कॉलोनियों में होते हैं तो ये कॉलोनी का मंदिर है। वैसे तो जापान के जो मंदिर होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, पर एक ये वाला मंदिर है जो हर वक्त ओपन रहता है। और देखो इस तरह से है ना, और ये बैल लगाने के लिए रस्सी लगी हुई है, इससे करोगे तो बैल बजती है। और ये कॉलोनी का मंदिर है और ये बाहर जो उनके पत्थर रखे होते हैं ना, ये भी जैसे हमारे लिए दही देवता होते हैं कुछ, ये भी इनके कुछ दही देवता हैं। तो ये है जापान का कॉलोनी का मंदिर। ये मैं जियो पर आ गई हूँ और जियो एक जापान का मेन फेमस क्लोथिंग ब्रांड है। तो चलो लेट्स एंटर द जियो शॉप। उसके सामने देखो, आप ये देखोगे हमा सुशी। ये जापान की एक फेमस सुशी शॉप है जिसमें जापान का जो फेमस फूड है सुशी, उसकी डिफरेंट वैरायटी मिलती है। तो अगर आप जापान ट्रैवल करते हैं तो जापान की जो सुशी अगर आप ट्राई करते हैं तो इस शॉप पर आके जरूर ट्राई किए। और यहाँ पर इतनी वैरायटी की सुशी मिलती हैं। तो चलो चलते हैं अपन जियो के अंदर, लेट्स एंटर द। तो इस वीडियो को दिखाने का मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि जैसे हम इंडियन लोग होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जापान में क्या कल्चर है या क्या ट्रेडिशन है, क्या वो कपड़े पहनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं इस शॉपिंग मॉल में जियो में आई हूँ और किस किस तरह के जो कपड़े हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कि इस वक्त समर का टाइम है और आप देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी कपड़े। इन कपड़ों को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जापान में जो ड्रेस पहनने का जो कल्चर है या ड्रेसिंग सेंस है वो किस टाइप का होता है समर के टाइम पर। और ये डिफरेंट वैरायटी के समर स्लीपर्स हैं। तो यहाँ के जो स्लीपर हैं ये भी मैंने देखा है इंडिया से डिफरेंट होते हैं। तो इंडिया में और जापान में क्या अंतर है ड्रेसिंग सेंस में या स्लीपर में, तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि मैं आपको जापान के क्लोथ दिखाऊं, लेडीज वेयर के मैं कपड़े दिखाऊं। और ये पर्स वगैरह है, अगर आप इनको भी देखेंगे तो जापान में समर के टाइम पे अलग अलग टाइप के पर्स चलते हैं और विंटर टाइम पे जो पर्स होते हैं उनकी वैरायटी अलग होती है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो आप कपड़ों का ये देखिए स्टाइल, और ये डिफरेंट टाइप के जीन्स की भी इतने पैटर्न्स होते हैं यहाँ पर। तो आप भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए कि जापान के समर कलेक्शन में कपड़े कैसे पहने जाते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या कलेक्शन यहाँ से परचेज किया है। मैं अपनी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो चलो अब ट्रायल के लिए चलते हैं, मैंने शॉपिंग कर ली है। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी शॉपिंग में कौन सी ड्रेस अच्छी लगी। तो बिलिंग टाइम आ चुका है। यहाँ पर ऑटोमेटिक बिलिंग होती है सारी की सारी।
अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ, जापान के अंदर जब भी आप कपड़े वगैरह या कुछ ग्रोसरी वगैरह लेते हैं तो अपनी पैकिंग अपने आप करनी पड़ती है, सेल्फ बिलिंग अपने आप करनी पड़ती है। कपड़े लेने के बाद ऐसा नहीं है कि हाँ कोई आपका पैक करने के लिए आएगा। जापान में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर आप मार्केट शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो आपको वहाँ पर वॉशरूम जो है इजीली नीट एंड क्लीन मिल जाता है। प्लस पॉइंट जापान का ये वाला है। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ। मैं जीयू ब्रांड, जापान का जो फेमस जापानीज़ ब्रांड क्लोथिंग वेयर है जीयू, उसमें गई थी और वहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की। अभी मुझे आए हुए 1 वीक हुआ है। तो स्प्रिंग टाइम चल रहा है तो और इस समय वो क्या बोलते हैं गोल्डन वीक का टाइम चल रहा है, तो मुझे लगा चलो चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग। तो सबसे पहले तो मैंने देखो एक ये वाला फुल स्लीव्स का लिया है। अभी क्या स्प्रिंग टाइम चल रहा है तो फुल स्लीव्स कपड़े ज़रूरी है यहाँ पर। और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी आई हूँ, तो यहाँ पर शाम के समय बहुत ठंड हो जाती है। तो एक मेरा ये फुल स्लीव्स का है। इसके ऊपर भी अभी ऑटम का सेल लग रहा था, तो वैसे तो ये 1500 का है, लेकिन अभी मुझे जो है ये ऑटम सेल में इस जो गोल्डन वीक सेल चल रही है उसमें मेरे को ये 800 का मिला है, 800 येन का। अभी जो मैं आपको प्राइस बताऊंगी वो सारी येन में बताऊंगी। और एक ये जैसे टैंक टॉप है, ये भी मुझे अभी ऑटम सेल में मिला है। तो इसका ओरिजिनल प्राइस तो 1000 येन है, पर ये मुझे 600 येन का मिला है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या ये टैंक टॉप बहुत ज़्यादा डालने का शौक है, इसके ऊपर डाल के और जैकेट वगैरह आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है। और यहाँ पर भी जो गर्मी होती है वो इंडिया के वेदर के अकॉर्डिंग ही होती है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है। एक मैंने और ये फुल स्लीव्स का लिया है, इस तरह से ये फुल स्लीव्स का है। और ये थोड़ा सा जो है ये शॉर्ट पैटर्न में है, मतलब जस्ट लाइक जैसे हम लोग स्कर्ट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं तो उसके ऊपर ये शॉर्ट्स वाला आपका टॉप है। तो ये भी मेरे को इस वक्त ऑटम ये गोल्डन वीक की सेल में मिला है। ये भी 600 का मिला है। नो ये मुझे मिला है 400 का, 400 येन का। इसकी ओरिजिनल प्राइस तो 1200 येन है, लेकिन ये मुझे 400 येन का मिल गया। तो एक ये हो गया है। और ये है यहाँ की शर्ट। ये शर्ट जो है यहाँ पर जैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और यूवी रेज वगैरह काफ़ी होती हैं, तो हर मौसम में ही यहाँ पर जैकेट पहनी जाती हैं। तो ये पतली वाली समर में और स्प्रिंग में तो नहीं डालेगी, क्योंकि स्प्रिंग बहुत ठंडा होता है यहाँ पर। समर में डालने वाली ये शर्ट है। इसके नीचे जैसे आपने ये वाला जो मैंने अभी ये टैंक टॉप लिया है ना, ये वाला टैंक टॉप डाल के फिर हम इस शर्ट को इसके ऊपर डाल सकते हैं और सामने से ये शर्ट को ओपन करके हम लोग इसको जीन्स के ऊपर या स्कर्ट के ऊपर कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह का स्टाइल भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है शर्ट का। मुझे जापानीज स्टाइल वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं। मेरे को 2 साल जापान में रहते हुए हो गए हैं। एक तो जापान के जो कपड़े होते हैं वो कभी भी बॉडी फिगर को दिखाते हुए नहीं होते हैं, हमेशा बॉडी को कवर करते हुए कपड़े होते हैं यहाँ के, और स्टाइलिश अच्छे होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा गर्मी के हिसाब से प्योर कॉटन का है, अगर आप देख सकते हैं तो इस शर्ट को आप गर्मी में समर में ओपन करके टैंक टॉप के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये भी मुझे डिस्काउंट के अंदर 1000 येन की मिली है। इसका ओरिजिनल प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा था। ओरिजिनल प्राइस तो इसका ये 2000 है, लेकिन ये मुझे 1000 येन में मिल गई है। और एक मेरे को यहाँ पर अभी लोअर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लोअर मेरे काफ़ी पुराने हो गए थे। तो इस टाइप का देखो ये लोअर है, ये भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक होता है। एक लोअर तो मैं पहले से यूनिक्लो ब्रांड से लेके आई थी। यूनिक्लो ब्रांड भी जापान का फेमस क्लॉथिंग ब्रांड है, और जीयू जो है वो उसकी ही बहन लगा लो या उसकी सिस्टर लगा लो, जो भी है उसका ही ब्रांच है। तो उसमें मैं ब्लैक कलर का लेके आई थी और इस जीयू से मैंने एक ये वाला लिया है। ये भी मेरे को इस वक्त ये स्प्रिंग इस सेल में मेरे को 1000 येन का मिल चुका है। इस वक्त सभी में गोल्डन वीक की सेल चल रही है और ये इस तरह का डेली में डालने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जापान के अंदर समर जो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी वाली होती। इंडिया के अंदर भी गर्मी इस समय बहुत चल रही है, पर इंडिया वाली गर्मी में और यहाँ वाली गर्मी में बहुत फ़र्क होता है। इंडिया वाली गर्मी लू वाली गर्मी होती है, पर यहाँ लू वाली गर्मी नहीं होती है, चुभने वाली गर्मी होती है। तो उस वक्त बहुत पतले यूवी वाले कपड़े पहने जाते हैं यहाँ पर। तो एक ये वाला लोअर है जो बाहर आउटिंग के समय पहनते समय है। ये वाला जो फैब्रिक है ये यूवी रेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा पतला
ठंडा कूल करने वाला फैब्रिक है। तो एक ये वाला मैंने लिया है बाहर निकलते समय, साइकिल चलाते समय या हस्बैंड के साथ मार्केट वगैरह कहीं भी जाते समय। तो ये भी मेरे को डिस्काउंट के अंदर 1000 yen का पड़ा है। और वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है ये 3000 yen का है। 2999 3000 yen का है, जो मेरे को 1000 yen का पड़ा है। तो इस तरह से आज मैंने ये वाली शॉपिंग की है, जिसमें मैंने 2 लोअर और एक शर्ट ली है मैंने, 2 टी-शर्ट और एक टैंक टॉप लिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो, जिसमें मैं आपको जापान के अपने व्लॉग दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है जापान की व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप ऐसे ही मुझे प्यार दिखाते रहेंगे या मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं ऐसे ही आपके लिए जापान की और भी वीडियो बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कोनिचिवा।